अस्सलाम वालेकुम BS फोर्थ सेमेस्टर। आज जो मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ वो है आपका ग्राफ, हाउ टू मेक अ ग्राफ। ठीक है, आपको टॉपिक दिया गया है प्रैक्टिकल कॉपी में बार ग्राफ से रिलेटेड। तो उसके लिए मैंने कुछ टेबल्स तैयार किए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ग्राफ है क्या। ग्राफ को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन जब हम बताते हैं तो इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है कि जो हम विजुअली या एक आइडिया देते हैं किसी भी चीज़ का कि हमें जो फौरी तौर पर एक दफ़ा में देखने में, पिक्चर के थ्रू या विजुअल देखने में हमें पता चल जाए कि कौन चीज़ कैसे बताई गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम टेबल देखते तो टेबल हमें क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा कि अच्छा इसमें इतना है, इसमें इतना है। लेकिन अगर उसका हम ग्राफ बना हुआ देखते हैं तो फ़ौरन उसकी चौड़ाई से या फिर उसकी लंबाई से या ऊंचाई से, ठीक है, तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा एक ही दफ़ा में कि इसका जो है स्टैटिस्टिकल का जो डाटा है, ठीक है, उसे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दफ़ा पिक्चर देखने में पता चल जाएगा कि वो डाटा क्या बता रहा है हमें। कि ठीक है, अगर हमें किसी फॉर एग्जांपल वीट की प्रोडक्शन दी हुई है तो हमारी वीट की प्रोडक्शन अगर हम कह रहे हैं कि 1999 में इतनी थी, 2000 में इतनी थी, 2003 में इतनी थी, 2004 में इतनी थी, तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा वो देखने से। जैसे ये मैं आपको एक ग्राफ बना कर दिखाती हूँ कि ये हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास विजुअली उसकी परफॉर्मेंस दी हुई है। ठीक है, तो ये मैं कह रही हूँ कि 2001 की है, 2002 की है, 2003 की है, 2004 की है, और यहाँ पर उसकी हमने प्रोडक्शन शो की हुई है। ठीक है, तो देखने से ही पता चल जाएगा कि हमारे पास 2004 में आकर प्रोडक्शन जो है वो लेस है, जबकि 2003 में हमारे पास मोर है। ठीक है, ये हमारे पास एक विजुअली क्या आ जाता है कि एक हमें पता चल जाता है फौरी देखने से कि स्टैटिस्टिकल डाटा हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये हर सब्जेक्ट में, नॉट ओनली फॉर जोग्राफी, नॉट ओनली फॉर जो मैथमेटिक्स है या स्टैटिस्टिक्स है, बल्कि हर सब्जेक्ट में जब भी आप किसी रिसर्च वर्क का काम करते हो तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का पता चलता है ग्राफ होता क्या है। असल में ग्राफ की जो है वो मेन 3 टाइप्स हैं। ठीक है, एक है सिंपल, सिंपल लाइन ग्राफ। ठीक है, यानी कि बेसिकली इसकी टाइप है एक लाइन ग्राफ। ठीक है, लाइन ग्राफ के बाद इसकी एक टाइप है बार ग्राफ और एक है इसकी पाई ग्राफ। अब अगर मैं इसको इस तरह से ग्राफिकल डायग्राम्स को चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करूँ तो लाइन ग्राफ जो है वो एक ही होता है। ठीक है, और बार ग्राफ की मज़ीद आपको 3 टाइप्स मिलती है। ठीक है, 3 टाइप्स होती है, तीनों डिफरेंट होती है। एक सिंपल बार ग्राफ होता है, ठीक है, दूसरा जो होता है मल्टीपल होता है, ठीक है, और जो तीसरा होता है वो कंपाउंड होता है। ठीक है, तीनों डिफरेंट होते हैं। और पाई ग्राफ जो होता है इसकी जो है इसमें हम परसेंटेज शो करेंगे, एक ही होता है, लेकिन इसके जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट है, जिसमें आपका परसेंटेज मेथड आ जाता है और इसमें डिग्री मेथड आ जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाता है। अब जो मैं आपको इसकी एग्जांपल्स बता देती हूँ लाइन ग्राफ की। लाइन ग्राफ में हम जो डाटा शो करते हैं वो कंटिन्यूसली हमें शो करना पड़ता है, उसके बीच में कोई गैप नहीं आना चाहिए। यानी कि अगर हम डेज़ वाइज कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 सारे डेज़ का होना चाहिए। अगर हम मंथली कर रहे हैं, ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि मंथली हमें मिलना चाहिए। सीक्वेंस वाइज हम कर सकते हैं, हम उसे तोड़ के नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे हम बार ग्राफ बनाते हैं तो बार ग्राफ में हम 2002 का कर रहे हैं तो 2006 का कर देंगे, फिर 2003 और 4 कहाँ गए, इंटरवल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 20 सालों का भी डाटा दिया हुआ है तो हम उसमें से 5 साल का इंटरवल लेके पहले साल का, फिर 5 साल बाद का, फिर 5 साल का, इस तरह से हम इंटरवल ले लेते हैं। लेकिन हमें लाइन ग्राफ में इंटरवल नहीं लेना होता, हमें कंटिन्यूसली डाटा देना पड़ता है। इसलिए लाइन ग्राफ पे बेसिकली टेम्परेचर, रेनफॉल वगैरह इस तरह का डाटा शो किया जाता है। बार ग्राफ में आप किसी की प्रोडक्शन, किसी का एरिया, ठीक है, क्वांटिटी शो कर सकते हो, और पाई ग्राफ में उसी परसेंटेज शो कर सकते हो, उसी क्वांटिटी को यानी प्रोडक्शन एरिया को
जो है वो आप एक सर्कल के थ्रू शो करते हो तो परसेंटेज भी आ जाती है उसके साथ, यानी कि आपका एरिया भी पता चल जाता है और आपकी परसेंटेज भी आ जाती है। ओके, अब मैंने ये आपके लिए एक एग्जांपल तैयार की हुई है कि टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट एरियाज़, यानी कि ये आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें डिफरेंट एरियाज़ का टेम्परेचर दिया गया है। जैसे जनवरी में वहाँ कोई एरिया है वहाँ का 24.1 है, फरवरी में जो है 24.7 है, फिर 26 है, फिर 28 है, 31 है, 30 कि ये सारे जो है पूरे साल का मंथली डाटा आपको दिया गया है टेम्परेचर का। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हम कैसे बनाएंगे, ग्राफ पेपर आपने लेना है। ग्राफ पेपर के जो ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि वो ब्लॉक्स बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं नहीं कर सकी, लेकिन आपको बता रही हूँ कि ग्राफ पेपर जो होता है वो रेड कलर का होगा या ब्लू या ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। उसके अंदर पहले छोटे छोटे ब्लॉक होंगे, फिर 10 ब्लॉक्स ऊपर और 10 ब्लॉक नीचे काउंट करने के बाद, यानी कि एक जैसे ये पूरा स्क्वायर काउंट करेगा तो यहाँ पर 10 लाइनें होंगी इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से भी 10 लाइनें होंगी। तो ये पूरा एक बिग स्क्वायर होगा और एक ये छोटा स्मॉल स्केल होगा। तो जब हम इधर बात करते हैं, ये देखिए हमने ऐसे इसका जो है ग्राफ बनता है जिसमें ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा 0 पॉइंट होता है। तो अगर मैं कहती हूँ कि ये मेरा एक लार्ज स्केल है, क्या है, लार्ज स्केल है, तो मैं यहाँ पर जो है हमेशा प्रोडक्शन या फिर एरिया या फिर क्वांटिटी शो की जाती है, ठीक है। और यहाँ पर हमेशा से जो आपका टाइम इंटरवल होता है, फॉर एग्जांपल आपको मंथ्स दिए हों, आपको ईयर दिए हुए हों, तो वो शो किया जाता है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर मैंने 5 स्मॉल स्केल, सबसे पहले इसका जो हमने ना डाटा को देखते हुए स्केल लेना होता है, और मैं स्केल ले रही हूँ फॉर एग्जांपल 5 स्मॉल स्क्वेयर्स इज इक्वल टू 1 मंथ, यानी कि एक लार्ज स्केल में हमारे 2 मंथ्स शो हो जाएंगे, ठीक है। और 1 लार्ज स्केयर इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका वो टेम्परेचर ले लेंगे, ठीक है। मैं कहती हूँ 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ले लो। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ पर 15 डिग्री, ये 30 और 31, तो ये बहुत छोटा बनेगा। फिर मैं क्या करूँगी, इसको 5 डिग्रीज़ पे कर दूँगी, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री और 35 डिग्री, ठीक है। और ये टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, ये लास्ट में लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या शो करें, जो भी शो करो वो आपने ऐसे लिख करके लास्ट में लिखना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्या, मई, जून, जुलाई और सो ऑन, ठीक है। आगे आपने 12 महीने शो कर देना है। अब जो है जनवरी में 24.1 है, तो मैं यहाँ से देखूँगी ये 20 आ रहा है, ये 25 आ रहा है, यहाँ पर 24 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर ऐसे करके डॉट लगा दूँगी, ठीक है। 24